हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लास में। और आज आप देख रहे हैं उनार्थक शब्द का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 जो है उनार्थक शब्द का क्लास बहुत पहले, सबसे पहले यूट्यूब पर एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा अपलोड कराया गया था। यहाँ जो है न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार जो जैसे सीजीएल, नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी और स्नातक यानी सभी स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है आपका नागपुरी का संपूर्ण क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया गया है, जिसका अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो 8863884281 पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर एडी क्लासेस ऐप पे कोर्स एंड टेस्ट आप दोनों खरीद सकते हैं। ठीक है, 149 में आपका 20+ टेस्ट यहाँ अवेलेबल है। हिंदी का अगर कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 599 मिलेंगे टेस्ट के साथ। 499 में टेस्ट केवल मतलब कि कोर्स मिलेगा, और टेस्ट के साथ आपका ये झारखंड खरीदना चाहते हैं तो ओनली 249, 380 प्लस बुलेट ट्रेन झारखंड जी के दोनों मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 नागपुरी में उनार्थक शब्द जो है पार्ट 2 का क्लास करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो उनार्थक का अर्थ जो है हम लोग जानते हैं, कहीं कहीं उनवाचक भी मिलता है, उनवाचक के नाम से जानते हैं, तो आप ये रख लेंगे। देखिए, जिस शब्द से न्यूनता, तुच्छता और संक्षिप्तता का बोध हो। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में, लघु, मतलब कि छोटा। समझ में? तो किसी वस्तु का छोटा रूप दिखाने, प्यार या स्नेह भाव सूचित करने के लिए, किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति अनादर भाव व्यक्त करने के लिए इसका किया जाता है। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट क्लास में भी कराया था। सेकंड क्लास का क्या है देख लीजिए। सेकंड का क्लास का है, ये चीज़ आपको यहाँ मिलेंगे। और आपको जो है यहाँ मैं कुछ समझाना चाहता हूँ जो आपने फर्स्ट वीडियो में नहीं समझा था। देखिए कि यहाँ जो है किसी वस्तु का छोटा रूप दिखाना। ठीक है, जैसे कि अगर हम करें कोई, जैसे थाला हो गया, थाला मतलब बड़ा थरिया, उसका छोटा रूप हो गया क्या? एकदम छोटा रूप हो गया थाली। यही चलते हैं प्यार या स्नेह भाव जो सूचित करता है सेकंड स्थान पर, कि जैसे किसी का जैसे मुन्ना नाम है तो उसको घर में मुनवा कह देता है। ठीक है, उस प्रकार से जैसे टुन्ना नाम है किसी का तो वो टुनवा बोल देता है ना। इसी प्रकार से अगर महेश नाम है, कहाँ है मने महेशवा, इस प्रकार से बोलते हैं, तो उस नाम का प्यार और स्नेह से हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, और किसी वस्तु व्यक्ति का अनादर भाव व्यक्त करने हैं, इसके बारे में अभी हम सारे चलते हैं। जैसे कि कोई काला है तो करीवा, कोई गोरा है तो गोरखा, इस प्रकार से हम लोग अगर बोल देते हैं तो वो किसी व्यक्ति के प्रति भी अनादर भाव व्यक्त होता है। तो इससे ये तीनों से ये स्पष्ट होता है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये उनार्थक और उनवाचक का क्या अर्थ है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं कि उनार्थक शब्द जो है नागपुरी फुल कोर्स फ्री कराया गया है। उनार्थक शब्द को उनवाचक भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है, जिस शब्द से तुच्छता, न्यूनता और लघुता यानी कि संक्षिप्तता का बोध हो उसे हम लोग उनवाचक या उनार्थक कहते हैं। लरंगी, लरंग, लरंग जो होता है बड़ा का कहते हैं, जैसे कि लतर, जैसे कि लता होता है ना, उसको लरंग कहा जाता है, वहीं लरंगी। ठीक है, इस प्रकार से वो हम लोग अनादर भाव से इसको हम लोग पेश किए। ठीक है, साग तो सगिया, अरे सगिया ला दो ना। ठीक है, मार्केट से, बाजार से सगिया ला दो। साग का अर्थ होता है, सारे हम लोग जानते हैं साग का अर्थ खाने वाला साग होता है, लेकिन इसी का हम लोग अनादर भाव सूचित कर रहे हैं। ठीक है, सगिया ला दो। यही अम्बा तो अम्बिया, अम्बा का अर्थ क्या होता है? आम होता है। ठीक है, अम्बा का जो अर्थ होता है, अम्बा का अर्थ क्या होता है? आम होता है। ठीक है ना, तो इसी का जो है यहाँ अम्बिया होता है ना। तो ये तुच्छता भाव दिखा रहे हैं, न्यून भाव दिखा रहे हैं कि अरे अमवा ला दो ना, अमवा ला दो, इस प्रकार से देन अम्बिया होगा। पेरवा, पेरवा का अर्थ होता है नागपुरी में, यानी कि कबूतर को नागपुरी में पेरवा कहा जाता है, यही पेरवी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ दिखाया जाता है, जैसे बाछा तो बाछिन हो गया, कोयला तो कोयली। ठीक है, इस प्रकार से लोटा, लोटनी, लोटा देखिए बड़ा हो गया। ठीक है ना, लोटनी वही छोटा, मतलब लोटनी कहने का मतलब छोटा सा। अब देखिए एक खटोल अति खटिया होता है, हम लोग सारे चीज़ जानते हैं खटिया। ठीक है, घर में ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत टाइम यूज होता है, अभी वर्तमान समय में भी यूज होता है और होना भी चाहिए। जैसे प्रसव के समय ये खटिया का ही यूज किया जाता है, नीचे से बोरसी देने के लिए। जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे वो समझते होंगे, तो खटिया का यूज अभी भी बहुत होता है। ठीक है, तो देखिए खटिया होता है, एक खटोला होता है। ठीक है, तो ये देखिए खटिया जो है बड़ा रूप हो गया, यही खटोला जो है ये छोटा रूप हो गया।
तो देखिए बड़ा हो तो उसको छोटा रूप में हम लोग सूचित करते हैं, खटिया, खटोला। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। चूहा तो चूहिया, मतलब अनादर भाव सूचित किए। टांगा, टांगा मतलब होता है काटने वाला, किसी वो मतलब कि कोई वस्तु को काटने, जैसे लकड़ी को काटने के लिए टांगा, वो टांगा थोड़ा मोटा और बड़ा होता है। वहीं टंगैला जो होता है एकदम छोटा सा टांगी होता है। ठीक है ना। चलिए थारा, थारा होता है तो इसका देखिए थारा मतलब बड़ा। ठीक है। यही थारी मतलब छोटा थारी। ठीक है। यही सूप, सूप का अर्थ है थोड़ा बड़ा और सुपली का अर्थ है छोटा। ठीक है ना, छोटा सुपली। इससे हम लोग धान, गेहूँ वगैरह वगैरह इससे हम लोग फटकते हैं। बड़की, छुटकी। बाघ, बाघिन। यही बेटी तो बिटिया। इस प्रकार से हम लोग ढोलक, ढोलकी, मतलब ढोल हो गया बड़ा और यही ढोलकी हो गया थोड़ा सा छोटा हो गया। डोरा, डोरी। इस प्रकार से घंटा मतलब कि बहुत बड़ा जो होता है मंदिर में बजाने वाला, कभी कभी घंटा आप लोग देखे होंगे। ठीक है। घंटा मतलब कि बहुत बड़ा जो घंट बजाने वाला होता है ना, वो चीज़ है ना। और यही इसका छोटा रूप हो गया घंटी। छाता का क्या हो जाएगा उनार्थक शब्द, छतरी, मतलब कि छाता मतलब थोड़ा बड़ा और छतरी मतलब छोटा। यहीं चलते हैं किताब। किताब ये पन्नों का बहुत बड़ा होता है तो यही पन्ना हो जाएगा ये। देखिए जैसे यहाँ खटिया का मैंने बताया था, खटिया का हो जाएगा क्या चीज़, खटोला। तो दोस्तों ये आपका जो है यहाँ टोटल जो है यही हो रहा है। ठीक ना। यानी कि एडी झारखंड क्लासेस पर आपका जो है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास हुए हैं। और मैं एक बात आप लोग से बताना चाहता हूँ कि जो देखिए आपका एग्ज़ाम 16 दिसंबर को हो या ना हो, बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है। बस आपका ये काम है, देखिए जो वो तो है। ठीक है। सरकार का तो यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा गलती है। ठीक ना। तो मिलकर कुछ हंगामा भी करना चाहिए और अभी थोड़ा सा रुक जाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पता नहीं सरकार का कब चेंज हो जाए माइंड। ठीक ना। क्योंकि यहाँ देखिए अभी जो है इलेक्शन का तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। यानी कि जैसे पदाधिकारियों का सिलेक्शन करना है ना, ये सरकारी विभाग में जब आप पता करेंगे या फिर जाएंगे तब पता चलेगा आपको। सारे का अभी चयन हो रहा है, तैयारी हो रहा है। तो देखिए एग्ज़ाम दिसंबर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एग्ज़ाम होने और ना होने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक धावक जो होता है ना, एक धावक 2 मिनट का दौड़ के लिए वो 3 साल तक तैयारी करता है। ठीक है। 3 साल तक तैयारी करता है। तो क्या आप 2 साल भी नहीं तैयारी कर सकते हैं? करना होगा आपको, और नहीं करिएगा तो फिर बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि झारखंड सरकार का आप जान ही रहे हैं। तो खुद में तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात जो है आपका मेंटली तैयार होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना होगा कि एग्ज़ाम जनवरी में हो या दिसंबर में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। एग्ज़ाम तो होगा, क्योंकि भाई सरकार को, भाई वो तो चाहेगा कि जीते। लेकिन अभी तो भाई वो जीतने हारने का कोई बात ही अलग है। लेकिन वो चाहेगा अपने हिसाब से, वो सही समय पर निकालेगा, अपने सही समय पर। ठीक है। मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। ठीक है। ये जो अक्टूबर का डेट दिया गया था, ठीक है, अक्टूबर का 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में 14, यही ना दिया गया था डेट। ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ रीजंस होंगे, आई डोंट नो, बट जो है मेंटली स्ट्रांग रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो विद्यार्थी हैं हताश और निराश हो जाते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम डेट निकला ही नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। तो उस धावक के बारे में सोचिए जो सुबह शाम दिन रात केवल 2 मिनट के लिए वो क्या करता है, तैयारी करता है। किस लिए, ओनली 2 मिनट के लिए। और वही 2 मिनट के लिए वो 3 साल तक तैयारी करता है। और ठीक ना, ऐसा नहीं है कि वो 2 मिनट 3 साल दौड़ा तो वो सफलता ही प्राप्त कर ले, वो एकदम दौड़ में ही टॉप आ जाए, फर्स्ट रैंक ला दे, ऐसा नहीं है। तो फिर से वो करता है तैयारी, लेकिन वो लाता है, हारता कभी नहीं है। तो देखिए यहाँ मेंटली स्ट्रांग रहिए यहाँ पे, और हारने का नहीं सोचना है, मन पर विजय पाना है। ठीक है। मन को कंट्रोल करके मन पर विजय पाना है, और मन पर विजय पा लिए तो ये सब कुछ नहीं है।
माइंड सबसे बड़ा आपसे खेला खेलता है। हर एक स्टूडेंट्स, हर एक व्यक्ति से, हर एक विद्यार्थी से, संसार का कोई भी व्यक्ति हो जो है ये ना, माइंड उससे खेलता है। ठीक है। अब भगवान भी उससे खेलते हैं। भगवान उसे बोले हैं कि जाओ बेटा तुम किस प्रकार से ज़िंदगी जीते हो, ठीक है ना। भगवान इसलिए भेजते हैं कि जाओ तुम करो, किस प्रकार से अपना कर्म करते हो, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। क्योंकि भगवान के पास दुख नहीं होता है। भगवान के पास, परमात्मा के पास कभी दुख नहीं होता है। याद रखिएगा अपने लाइफ में, ये आपको कोई बताएगा नहीं। शायद किसी को, किन्हीं को ये बुरा लगता होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन देखिए परमात्मा जो भगवान होते हैं उनके पास दुख कभी नहीं होता है। जो भी व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति जो है यानी कि दुख पाते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार दुख पाते हैं। तो ये जो है आप बदल सकते हैं। मेहनत कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि बस तैयारी एकदम स्ट्रांग रखिए, ठीक है। तैयारी स्ट्रांग रहिए, कभी भी एग्ज़ाम हो एकदम फाड़ देना है, उड़ा देना है, यही संकल्प लेना है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो क्षमा चाहता हूँ, और अच्छा लगा है तो फिर भाई एडी झारखंड क्लासेस के साथ चलिए, आपका नैया पार होगा पक्का एकदम। और मैं आशा दिलाता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का, अभी बहुत बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेजेस आ रहे हैं कि सर 90 जो है 85 से 90 के बीच में आ रहा है, सर 90 प्लस कैसे करें। तो बस बाबू जो है ना, आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करने हैं, ठीक है। एकदम रिवीजन कीजिए, आपका पक्का 90 प्लस होगा। सर 80 आ रहा है, सर 80 और 85 के बीच में आ रहा है, सर 85 और 90 के बीच में आ रहा है, सर 90 प्लस कैसे करें, 90 प्लस कैसे करें, 90 प्लस कैसे करें। भाई रिवीजन करो, रिवीजन, 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 ठीक है। रिवीजन करने का भी बहुत सारे वे हैं। तो देखिए, सुनकर, देखकर, बोलकर, तीनों से याद होते हैं। तो आपको जिस प्रकार से जैसे याद होता है आप याद करें। रिवीजन का अर्थ है, अब देखिए रिवीजन 3 चीज़ से याद होता है। देखने से, किसी को केवल देखने से याद होता है, किसी को सुनने से याद होता है, और किसी को बोलने से याद होता है। बस याद करने और रिवीजन का बस यही 3 गो जो है क्या है, फॉर्मूला है। यही 3 चीज़ से उसको होता है। तो आपको जिस प्रकार लगे, जैसे कि ये वीडियो है, आप इस वीडियो को MP3 में डाउनलोड कर लीजिए। विडमेट या बहुत सारे डाउनलोडर ऐप हैं, उसे आप सुन सकते हैं। वीडियो देखकर भी आप याद कर सकते हैं, कोई सुनकर भी। और देखिए आप दूसरा नोट्स खरीद लिए, PDF खरीद लिया, आप बोल बोल कर पढ़िए, ठीक है। उससे भी आपका रिवीजन अच्छा होता है। तो दोस्तों ये हुआ आपका क्लास, और चलिए यही समाप्त होता है क्लास। और ये पार्ट 2 हुआ उनार्थक शब्द का। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और मैं बता दूं कि एडी झारखंड क्लासेस के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ नागपुरी, झारखंड, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट का 1-2 महीना बाद सारे का प्रिपरेशन कराया जाएगा। धन्यवाद।